हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बेटा आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है अकाउंट्स का, उसको आज हम बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। मार्च जब 2026 में हमारा पेपर आने वाला है, तो पेपर का जो 2026 में हमारा पेपर होने वाला है अकाउंट्स का, उसका सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा क्या कर रहा है, डिजाइन कर दिया है और उसको इशू भी कर दिया है कि इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो उसके कुछ कंटेंट्स है बेटा वो भी हम पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चंस वाइज है वो भी हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, पूरे सॉल्व करेंगे, जिससे बेटा आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम बेटा उनके आंसर देने वाले। ठीक है। तो बेटा आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो बेटा मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करो, ये शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, कि सभी बच्चों के लिए बेटा ये यूजफुल हो पाए। तो बेटा ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है हमारे पास चीजें, हम एक ही चीज करके पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अब हम सॉल्व करेंगे आज एमसीक्यू। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बेटा देखो, आपको पता है कि पेपर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है बेटा वो कितने का रहने वाला है, 80 मार्क्स का बेटा पेपर आने वाला है। ठीक है। और टाइम आपका रहने वाला है बेटा 3 आवर्स का, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में बेटा आपको कह रखा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटा आपके पास 34 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होने वाले बेटा, 34। और सारे क्वेश्चंस बेटा कंपलसरी है जो आपको करने। ठीक है। पेपर दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, ए और बी पार्ट में पेपर आपका डिवाइड है। पार्ट जो ए है वो तो कंपलसरी है बेटा, सभी को आपको करना ही करना है। और पार्ट बी में बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर लो। तो आपको देखना है कि कौन सा आपको सॉल्व करना है। तो मैं तो बेटा आपको राय दूंगा कि आप बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला आप क्या करना, आपको करना है, और कंप्यूटराइज वाला आप छोड़ देना, जिसने कंप्यूटराइज नहीं पढ़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक और 27 से लेके 30 तक बेटा कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले, 1 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20, फिर 31 और 32 ये रहेगा बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 33 बेटा जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक बेटा वो आपके पास, एंड क्वेश्चन नंबर 34 वो आपका रहने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक है। और कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है आपके पास, जो फिक्स है क्वेश्चंस वो आपको पता है 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और आपके पास 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का पैटर्न फिक्स किया गया। तो हम पहले पार्ट ए को हम बेटा सॉल्व करेंगे कि पार्ट ए में हमारे पास एमसीक्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है पार्ट ए के अंदर। तो पार्ट ए हम बेटा सबसे पहले क्या करने वाले, सॉल्व करने। पार्ट ए में देखते हैं क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है। सबसे पहले बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का आपके पास क्वेश्चंस है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले करेक्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सच क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। कह रहे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जिससे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो बताओ बेटा कैपिटल कब क्रेडिट होती है, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तभी कैपिटल क्रेडिट होगी। ड्रॉइंग के केस में तो कैपिटल डेबिट होती है, लॉस के केस में भी कैपिटल डेबिट होती है। एक ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट होता ही होता है। और कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल जब हम क्या करेंगे बेटा, इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी हम कैपिटल को क्या करने वाले बेटा, क्रेडिट करने वाले। और इसका आंसर आपके पास क्या रहने वाला है, डी आंसर आपके पास इसका होने वाला। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि कैपिटल जो 80,000 रुपए की ड्यूरिंग द ईयर में क्रेडिट हुई है वो किस वजह से हुई होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस के वजह से। तो जो उसका फर्स्ट का आपके पास आंसर है उसका बेटा डी आंसर है, कैपिटल इंट्रोड्यूस का। फिर इसने दूसरा क्वेश्चन में आपको और करके कह दिया सर, मतलब पहले ही का ही और पार्ट है। अब आपको बेटा ध्यान रखना, जो आपके पास इजी लगे ना उसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व नहीं करना बेटा आपको। ठीक है। कभी आप एक और वाला भी लगा दो आंसर, नहीं, जो आपको इजी लगे उसी को आप सॉल्व करें। ठीक है। कहता है कि एजर्सन कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है। हाँ, रीजन कह रहा है कि भाई लॉसेस एंड ड्रॉइंग कैन बी मोर देन हो सकते हैं कैपिटल बैलेंस से। बेटा एजर्सन अगर कुछ आपको कह रहा है और रीजन बेटा उसको जस्टिफाई कर दे, तो समझ जाओ कि जो आपका आंसर होगा ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाएगा। क्या कहा मैंने, ध्यान रखना है आपको, कि अगर एजर्सन ने कोई बात कही है और रीजन बेटा उस बात को जस्टिफाई कर दे, तो समझ लो आपका आंसर किसके अंदर जाने वाला है बेटा,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाने वाला है। कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, हाँ सर, कैपिटल का बैलेंस तो ऑलवेज वैसे क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट भी हो सकता है। लेकिन डेबिट कब होगा? जब लॉसेस एंड ड्रॉइंग, लॉस और ड्रॉइंग क्या हो जाए? मोर देन हो जाए। किससे हो जाए बेटा? कैपिटल बैलेंस से अगर ज्यादा हो जाते हैं लॉसेस ड्रॉइंग, उस केस में आपका कैपिटल बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब बोथ, हाँ बेटा, इसका तो आपका बोथ ए और आर करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है बेटा किसकी? ए की। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है बेटा वो कौन सा रहने वाला है? ए आंसर इसका होने वाला। ठीक है, अब आगे बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 जुलाई 2024 के अंदर एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट करा है, उनकी रेशियो कितनी है बेटा? 5:3 है, 1 जुलाई 2024। ठीक है, और सी को ये गारंटी दी गई है, क्या गारंटी दी है? कि सी वॉज गारंटीड दैट हिज शेयर प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 60,000, कि जो सी का प्रॉफिट है वो 60,000 रुपए पर एनम। लेकिन बेटा यहाँ पर एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? 60,000 रुपए पर एनम। 60,000 रुपए पर एनम है बेटा पूरे साल का। लेकिन क्या बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है? नहीं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 को। आपका बिजनेस क्या हुआ है बेटा? स्टार्ट हुआ। मतलब इस साल आपका जो बिजनेस है ना पूरे साल भर नहीं चला है, जुलाई से लेके कब तक चलेगा देखेंगे, बुक्स क्लोज कब होती है। तो कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, तो बुक्स आपकी बंद होती है 31 मार्च 25 को। इसका मतलब पहले साल जब आपका बिजनेस चला है बेटा वो चला है 1 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो मतलब मेरा जो बिजनेस साल कैरी हुआ है बेटा वो बिजनेस कितने महीने कैरी हुआ है? 9 महीने के लिए आपका बिजनेस क्या हो रहा है बेटा? कैरी हो रहा है। ठीक है, अब 9 महीने के लिए आपका बिजनेस क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर कैरी हुआ। तो 60,000 का प्रॉफिट पूरे साल का नहीं होगा, बल्कि हमें से 9 मंथ के अंदर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कह रहा है जो भी डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे ए और बी, कैसे करेंगे बेटा? इक्वली करेंगे। और कह रहा है साथ के साथ फर्म में लॉस भी हो गया बेटा। कितने का लॉस हो गया? 1,25,000 का। तो कहते हैं डेफिशिएंसी निकालो, ए ने कितने बॉर्न करी और बी ने कितने बॉर्न करी, वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो बेटा आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको पहले तो हम देखते हैं कि भाई फर्म के अंदर लॉस हो रहा है, फर्म के अंदर क्या हो रहा है? लॉस है। कितने का लॉस है? 1,25,000 का फर्म के अंदर क्या है बेटा? लॉस। तो पहले इस लॉस को बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्म का लॉस है बेटा 1,25,000 का फर्म के अंदर बेटा क्या हो गया है? लॉस हो गया। तो फर्म का लॉस है बेटा कितने का? 1,25,000। तो लॉस में सी का शेयर निकाल लेते हैं कि सी का शेयर कितना होगा? 1,25,000 में जो उनकी रेशियो थी बेटा, वो रेशियो थी इनकी कितनी? 5:3 की रेशियो थी। तो सी का जो शेयर है वो सी का शेयर है बेटा कितना? 2/10। कैंसिल करके निकाल लो, ये आ जाएगा बेटा 25,000 का सी का लॉस आ गया। तो जो सी का शेयर है बेटा वो लॉस के अंदर, सी का जो शेयर है इन लॉस में, वो कितने का लॉस है बेटा? सी का शेयर जो है लॉस में वो आपके पास है 1,25,000 में 2/10 निकाला तो 25,000 का सी का शेयर का लॉस है। लेकिन क्वेश्चन ने नीचे बोला है कि सी को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट भी देना है। सी का जो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है वो कितना है बेटा? 60,000 रुपए पर एनम। 60,000 रुपए बेटा पर एनम का प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस तो चला है बेटा 1 जुलाई से 2024 से कहां तक? 31 मार्च 25 तक। तो इस साल जो का प्रॉफिट होने वाला है वो 9 मंथ का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसका तो सर 60,000 रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है, मुझे इसका निकालना पड़ेगा 9 मंथ का, जुलाई से लेके मार्च, क्योंकि जुलाई में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जुलाई से लेके मार्च तक का। तो मैं बेटा इसका निकालूंगा तो कितना आंसर आने वाला है? कैंसिल करो, 3 3 9, 3 4 12, ये आने वाला है बेटा 45,000 रुपए का प्रॉफिट। 45,000 रुपए का बेटा सी का प्रॉफिट है। तो सी को जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देना है कितना देना है? 45,000। और जबकि सी का जो लॉस है वो कितने का है बेटा? 25,000। तो सी ने लॉस में तो हिस्सा लिया है 25,000 का। इसका मतलब क्या होता है जरा देखते हैं कि सर सी का जो शेयर है
इन लॉस में, वो कितना है बेटा? 25,000। ठीक है, और उसे प्रॉफिट का, ये तो लॉस है, 25,000 नेगेटिव है बेटा, लॉस है, और सी का जो प्रॉफिट भी देना है, सीज मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, वो इसका निकल के आया बेटा 9 मंथ का, कितना निकल के आया? 45,000 रुपये। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो पेबल करना है मुझे, वो कितना करना पड़ेगा? 45 और 25 को आप ऐड कर दो, कितना देना पड़ेगा बेटा? 70,000 रुपीज बेटा मेरे को उसको क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। 70 में से अगर 25 माइनस करूंगा तो बेटा नेट कितना निकल के आने वाला है? 45। ठीक है, तो नेट बता, क्योंकि 25,000 का उसने लॉस भी तो बियर करा है, 25,000 का लॉस बियर करा है उसने, और 45,000 का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है। अगर 45,000 मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के अगर आप उसे दे दोगे और 25,000 का उसका लॉस है, तो कैसे पूरा हो पाएगा? 45,000 तो दोगे नहीं, आप टोटल मिला के उसको कितना पैसा दोगे बेटा? 70,000 दोगे, क्योंकि 25,000 का उसने लॉस बियर करा है। तो 45 25 मिला के टोटल 70,000 देने पड़ेंगे। 70 में से अगर 25 का लॉस हो गया तो नेट उसके पास कितने पहुंचेंगे? 45। अब कह रहे हैं 70,000 का जो लॉस है, इस लॉस को कौन कौन बेटा बॉन्ड कर रहे थे? इस लॉस को बॉन्ड करेंगे ए और बी, ए और बी, ए और बी इस लॉस को बेटा इक्वली बॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब इस लॉस को ए और बी इक्वली बॉन्ड करेंगे तो इस लॉस में हिस्सा होने वाला है ए का और बी का, वो भी इक्वली, इक्वली का तो दोनों का बराबर बराबर लॉस को बांटेंगे। ठीक है सर, बराबर बराबर बांट लेंगे दोनों, है ना? तो ए का निकाल लेंगे और बी का निकाल लेंगे, ए और बी। तो 70,000 का 1/2 और 1/2, ये आ जाएगा 35,000, और बी भी कितना बियर करेगा? 35,000। इसका तो इसका जो आंसर निकलने आने वाला है वो कितना निकलने आने वाला है? 35,000 और 35,000। ठीक है, तो मतलब ए का जो, ए और बी जो लॉस को बियर करने वाले हैं, कितना कितना बियर करने वाले हैं? 35,000 और 35,000। देखते हैं इसमें आंसर क्या है। कहता है कि भाई इसमें आंसर आ रहा है डी, तो देखो जरा डी, डी लिखा है कि 35,000 और 35,000 ए और बी क्या करेंगे? दोनों बराबर क्या करेंगे? उसको बियर कर लेंगे। इसका तो इसका आंसर क्या रहने वाला है बेटा आपके पास? डी आंसर सेकंड क्वेश्चन का आपके पास आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि पाली लिमिटेड ने ऑफर करें 2 लाख शेयर 10 रुपए के कितने प्रीमियम पर? 2 रुपए। एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो हो रही है 1,95,000 शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन 1,95,000 मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कह रहा है विच वर ड्यूली अलॉटेड, जिसको हमने अलॉट भी कर दिया। कह रहा है अमाउंट पेबल है 3 रुपए तो है एप्लीकेशन पे, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, और 6 रुपए अलॉटमेंट है जिसमें भी 1 रुपए प्रीमियम है। बैलेंस कह रहा है कि कॉल पे मनोज के पास 6,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर बेटा क्या हो गए? इमीडिएटली बेटा फॉरफिट हो गए, और फॉरफिटेड शेयर में से हमें 4,000 शेयर इशू कर दिए, 11 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप में। कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व बताओ। तो इस क्वेश्चन को बेटा पहले तो हम फुल फ्लेज की तरह सॉल्व करेंगे, पहले पूरे एंट्रीज के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो आइए पहले हम इसके शॉर्टकट्स के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो आप ये चेक करें कि एप्लीकेशन कितने रुपए की है। और अलॉटमेंट कितने की है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। बेटा इसमें एप्लीकेशन 3 रुपए की एप्लीकेशन है इसमें, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। 6 रुपए की अलॉटमेंट है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है। ठीक है, तो एप्लीकेशन है इसमें बेटा 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 6 की, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम बेटा कितने रुपए का है? इसमें भी 1 का है, और इसमें भी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने का है? 1 का है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फेस वैल्यू चेक करूं, अगर मैं इसकी फेस वैल्यू चेक करूं
कि 3 रुपए और 6 रुपए में 1-1 रुपए का प्रीमियम है, तो बेटा इसकी फेस वैल्यू चेक करो तो बेटा यहाँ पर तो 2 रुपए ही है और यहाँ पर कितने बेटा 5 रुपए। तो अगर मैं इसकी कॉल्ड अप वैल्यू चेक करूं फेस वैल्यू के इक्वल, कितना बेटा 7 रुपए। कितना है बेटा कॉल्ड अप वैल्यू 7। क्वेश्चन कहता है कि कॉल पे बेटा कितने रुपए थे हमारे पास, बाकी बैलेंस था। कह रहा 6,000 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इमीडिएटली बेटा फॉरफिट हुए। इसका मतलब मनोज के पास 6,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर हिज शेयर वर्थ क्या हो गए बेटा फॉरफिट हो गए। कब बेटा फॉरफिट हो गए, अलॉटमेंट के इमीडिएटली फॉरफिट हो गए, तो अलॉटमेंट के बाद। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले, इसका तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए। इसका मतलब हमारे पास जो कॉल्ड अप अमाउंट आ रहा है, फेस वैल्यू जो आ रही है बेटा कॉल्ड अप अमाउंट, वो कॉल्ड अप वैल्यू कितने की आ रही है 7 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू। तो अब एंट्री करेंगे, एंट्री करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। पहली एंट्री करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट के बेटा पैसे नहीं मिले है ना, अलॉटमेंट के उसने पैसे नहीं दिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्या कर दोगे आप डेबिट कर दोगे। और जिसके पैसे नहीं मिले उसे आप क्रेडिट करोगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, फोर फीचर को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। कितने शेयर है सर, देख लेते हैं कितने शेयर थे बेटा जो हमें फॉरफिट करने हैं, वो कितने शेयर हैं 6,000 शेयर। छह हजार फेस वैल्यू कॉल्ड वैल्यू कितने की बेटा 7 की, ये आ जाएंगे 42,000। प्रीमियम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है बेटा वो कितने का है 1 रुपए का है, 1 से गुना यहां कर देंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 6,000। अब अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट आपकी 6 रुपए की है, अलॉटमेंट में पूरा बेटा कितने रुपए 6 रुपीज, ये आ जाएंगे 36,000। तो 42 और 6 48, 48 में से 36 घटा दो, आपके पास फोर फीचर में बैलेंस आ जाएगा 12,000। ठीक है क्लियर, ये तो सबको पता होगा बेटा यहां तक एंट्री में। तो अब उसके बाद हमने क्या करा, ये तो हमने करा है फॉरफिट, ये हमारी एंट्री होगी फॉरफिट की। अब इसके बाद हमने क्या करा है रीइश्यू, तो रीइश्यू की एंट्री देख लेते हैं। कहते हैं कि फॉरफिटेड शेयर में से 4,000 शेयर इशू करें, वो भी हमने करें 11 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 4,000 शेयर ही मैं रीइश्यू कर रहा हूं, वो भी 11 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 4,000 शेयर रीइश्यू कर दो। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर बेटा हमने रीइश्यू करें, हमने रीइश्यू करें बेटा कितने शेयर 4,000 शेयर हमने क्या करें हैं रीइश्यू करें। ठीक है, और वो भी करें 11 रुपए के हिसाब से, 4,000 इंटू 11 कर दो 44,000। प्रीमियम कितने का है 1 का, ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएंगे बेटा 40। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की हम क्या कर देंगे बेटा एंट्री कर देंगे।
बेटा इसके लिए क्या करने पड़ेंगे आपको, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाँ सर वर्किंग नोट तो हमें यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने फॉरफिट कितने करें 6000 शेयर, रीशू कितने करें 4000 शेयर, तो कम तो सर शेयर तो आपने कम बेचे, तो आपको वर्किंग नोट क्या करना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 6000 शेयर का, 6000 शेयर का जो प्रॉफिट था फॉरफिट वो कितना था बेटा 12000। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है फॉरफिटेड कितने शेयर का, 4000 शेयर का। कैसे निकालेंगे, 12000 डिवाइडेड बाई 6000 मल्टीप्लाई 4000। काट दो बेटा, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, 4 दूनी 8000 कर दो। देखो ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4000 शेयर का। तो क्या 4000 शेयर बेचने में आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सर प्रॉफिट हुआ था, लॉस तो हुआ नहीं है। तो जो 4000 का प्रॉफिट है कितना बेटा 8000 पे कहां चला जाएगा, ये आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 8000 8000 पे आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। 8000 पे आपके प्रॉफिट में चले जाए, क्लियर। तो हमने देखा कि सर कि ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, इतना बड़ा आपने करा दिया बेटा, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आ जाए 2 से 3 मार्क्स में, तो आपने पूरा फुल फ्लैश कर लो, फिर इसको शॉर्टकट समझ में। अब इसका देखते हैं शॉर्टकट तरीके से कैसे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सर हमने इसमें फॉरफिट मनोज ने 6000 शेयर के पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट के, और उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए थे, तुरंत हमने 6000 शेयर फॉरफिट कर लिए थे, ये भी बात ठीक है। लेकिन फॉरफिटेड में से बेटा मैंने शेयर बेचे कितने, 4000 शेयर ही तो इशू करे, और वो बेटा 11 रुपए में करे, कोई लॉस तो हुआ नहीं है। तो 6000 शेयर मैंने फॉरफिट किए, 4000 शेयर मैंने उसमें बेचे, तो कह रहा है कितना कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा वो बताओ। तो सर जितना मैंने शेयर बेचे रीइशू करे उसी का तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हाँ सर, जितने आपने फॉरफिट किए उसमें से जितने शेयर आपने बेच दिए, तो बेचे गए शेयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो आपको 4000 शेयर का प्रॉफिट निकाल, है ना। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तब जाके हमारे पास पता चला कि मेरा प्रॉफिट तो बेटा 8000 रुपए का आया। कितने का आया, 8000 का जो मेरा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के अंदर गया। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा पूरा करने में, लेकिन शॉर्टकट करने में बेटा क्या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना टाइम लगेंगे थोड़ी, हम तो शॉर्टकट में जल्दी खत्म करेंगे। तो आप जरा देखो कि बेटा फोर जो हमने शेयर फॉरफिट करें, फॉरफिट में कौन सा पैसा जाता है, फॉरफिचर में वो पैसा जाता है जो आपको मिल चुका है, जो आपको मिल चुका है। तो आप ये देख सकते हो कि बेटा देखो एप्लॉटमेंट के पैसे तो उसने दिए नहीं है, तो बेटा किसके पैसे दिए होंगे उसने, एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे। किसके पैसे दिए होंगे बेटा, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के बेटा कितने रुपए बताओ, 2 रुपए तो है, प्रीमियम तो हटा के लोगे, प्रीमियम आप कंसिडर नहीं करोगे। 3 रुपए मिले होंगे आपको एप्लीकेशन के, मान रहा हूं, लेकिन उसमें 1 रुपए तो बेटा प्रीमियम है ना, प्रीमियम हटा दो, कितने रुपए मिले होंगे आपको बेटा, 2 रुपए मिले होंगे। तो 6000 शेयर के अगर देखो 2 रुपए से करता हूं, देखो यहां पर 6000 के आपने 2 रुपए जब्त कर लिए, 6 दूनी कितने बेटा 12000। तो ये तो 6000 के 2 रुपए के हिसाब से 12000 हुए ना, लेकिन आपने बेचे कितने बेटा 4000। तो 6000 शेयर के 2 रुपए आपने जब्त किए, लेकिन आपने पूरे 6000 शेयर नहीं बेचे, आपने कितने बेचे बेटा 4000 शेयर। तो बेटा मैंने को 4000 शेयर का बता दो जरा कितना होगा। सर डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर तो आपका चुटकी में निकल गया। 4000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से निकाल दो, कितना आ गया 8000। देखो यहां भी आंसर कितना आ रहा है आपका 8000, और हमने चुटकियों में आंसर निकाल दिया, इतना पूरा करने की जरूरत थी नहीं। बस हमने क्या देखा, बस हमने बेटा ये देखा कि 6000 शेयर का 6000 शेयर का प्रॉफिट कितना आया था 2 रुपए के हिसाब से। बेटा 2 रुपए तो जब किए थे आपने 12000 रुपए, लेकिन हमने बेचे 4000 शेयर है। तो 4000 शेयर को जब आपने बेचा तो बेटा वो भी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचा था, कोई लॉस भी नहीं हुआ था आपको, क्योंकि जो लॉस आपको माइनस करना पड़े, बताओ माइनस करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब 4000 शेयर बेचा था वो प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हुआ ही नहीं है ना आपको। तो आप क्या करोगे, अब डायरेक्ट 4000 शेयर का निकाल दो कि 4000 शेयर 6000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से बोला था 12000, तो 4000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 8000। लॉस होता तो उसमें से आप क्या कर देते माइनस कर देते, लेकिन आपका आंसर कितना आ गया 8000। जरा चेक करो, देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा इसका। कौन सा आंसर है बेटा इसका, इसका आंसर है सी।
सी इसका आंसर हो गया 8,000। ठीक है, डायरेक्ट निकालिए, पहले तो आप पूरे फुल कर लो, और डायरेक्ट जब आप बड़े बड़े जब आप पूरे फुल फ्लेश क्वेश्चन करने लग जाओगे तो शॉर्टकट आपको तरीका अपना आप आ जाएगा। तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से पहले करा के उसको शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको दे देता। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलो 4 करने से पहले बेटा इसमें और रह गया, और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो दोनों में से करना था, तीसरे में से। कह रहा है कि प्रफुल्ल लिमिटेड ने फॉरफिट करे 15,000 शेयर 20 रुपए ईच, ऑन विच 8 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम वॉज पेड। कह रहा है कि 20 रुपए का शेयर है, 8 रुपए उसने इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम के साथ बेटा उसने पे कर दिया था। ठीक है, पे कर दिया था। तो जब उसने 8 रुपए पे करें जिसमें 2 रुपए प्रीमियम वो पे कर चुका है प्रफुल्ल, 15,000 शेयर है, 20 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए वो पे कर चुका है। कह रहा है जिसमें से 13,000 शेयर ही रीइश्यू हुए हैं 19 रुपए पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप वाले। ठीक है, अब कह रहा है अमाउंट ऑफ फोर फीचर का बैलेंस बताओ। अभी कह रहा फोर फीचर का बैलेंस निकालना है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, पूरा फोर फीचर का बैलेंस कितना है। तो पहले हम इसको फुल पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट कर देता हूं उसका भी। चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बेटा, 15,000 शेयर, बेचे कितने, 13,000 शेयर। तो पहले फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट की एंट्री डालते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बेटा, 15,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 20 रुपए का एक है, 8 रुपए उसने 2 रुपए प्रीमियम के साथ क्या कर दिया बेटा, पे कर दिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 15,000 शेयर, 20 रुपए का एक है, 15 दूनी 30 हो गए। अभी कितने आ जाएंगे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गए बेटा 3 लाख रुपए। प्रीमियम बेटा उसने पे कर दिया है। तो बताओ फॉरफिट में कौन सा पैसा जाता है, जो मिल चुका है जो नहीं मिला है। बेटा फॉरफिट में तो वो पैसा जाता है जो आपको मिल चुका है। बेटा मिले कितने थे आपको, 8 रुपए मिले थे। कितने मिले थे, 8 रुपए, जिसमें 2 रुपए क्या था बेटा, प्रीमियम था। 8 रुपए आपको मिले थे जिसमें 2 रुपए प्रीमियम था, तो प्रीमियम तो हटा दो, प्रीमियम तो अलग से कंसिडर करते हैं। मतलब 8 में तो 6 ही मिले थे, 20 में से 6 मिले, तो कितने नहीं मिले, 14 नहीं मिले आपको। तो 20 में से 6 मिले तो 6 रुपए तो बेटा यहां चले जाएंगे आपके, 15 6 के 90,000। 20 में से 6 मिले तो कितने नहीं मिले आपको, 14 नहीं मिले। तो ये आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर 2,10,000। ये आपकी एंट्री होगी बेटा फॉरफिट वाली। कौन सी एंट्री हो गई, फॉरफिट। अब फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब यहां पर हम कर लेते हैं बेटा रीइश्यू की एंट्री। अब हमने रीइश्यू कितने करें, कह रहे हैं कि सर आपने रीइश्यू करे 13,000 शेयर, 19 रुपए पर शेयर है, फुल्ली पेड अप। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर बेचे मैंने, 13,000, 19 रुपए के हिसाब से। बैंक में जाएंगे 19 रुपए, लॉस में जाएगा 1 रुपए, तो 13,000 तो बेटा ये हो गया। और यहां चले जाएंगे 13 दूनी 26, 2,60,000 रुपए, ये आ जाएगा 247। ठीक है, 19 रुपए आप बैंक में डाल दीजिए, 1 रुपए फॉर फीचर, और शेयर कैपिटल में पूरे कितने चले जाएंगे बेटा, 20 रुपए चले जाएंगे। 13,000 इंटू 20, 13 दूनी 26, 2,60,000। अब प्रॉफिट निकालना है, एंट्री डालिए नेक्स्ट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि कितना फोरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो बेटा आपको फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाँ सर वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। जब भी शेयर जब्त किए हो ज्यादा और बेचे हो कम, हमेशा सोलो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड, पूरा लिख लेते हैं ऐसे, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड, 15,000 शेयर जब फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा, ये हुआ था आपको बेटा 90,000 का। 15,000 शेयर कितने का हुआ था बेटा, 90,000। आपने सारे शेयर तो बेचे नहीं है, आपने तो सिर्फ कितने बेचे हैं बेटा, 13,000 शेयर। तो 13,000 शेयर का निकाल दो, 90,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 13,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 15 छिक्के 90, 13 छिक्के 100, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 78,000 इसका आपके निकल के आ। ठीक है, जब मैंने 13,000 शेयर बेचे तो बेटा लॉस हुआ, हाँ सर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 13,000 का लॉस हो गया। तो बेटा माइनस कर दो यहां से, लॉस ऑन रीइश्यू, कितना लॉस हुआ, 13,000 का लॉस हो गया। 8 में 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65,000 रुपये ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में बेटा आपका जो प्रॉफिट जाने वाला है वो 65। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा प्रॉफिट कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये नहीं पूछ रहा। कैपिटल रिजर्व में अगर आंसर पूछे तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जा रहा है, 65,000। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड पता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सर डिटरमाइन करो, क्या डिटरमाइन कर रहा है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस। शेयर फॉरफीचर का बेटा आपको बैलेंस बताना है, शेयर फॉरफीचर का आपको बैलेंस बताना है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर का आपको बैलेंस निकालना है, तो देखते हैं कैसे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आता है। बेटा जरा चेक करिए, 90,000 रुपए से तो बेटा क्रेडिट हो गया, 13,000 से डेबिट हो गया, तो 90 में से 13 माइनस कर दो, ये कितना आ गया बेटा 77। और फिर फॉरफीचर में तब फिर डेबिट हो गया कितने से 65, तो 65 फिर बेटा माइनस कर दो। इसका मतलब सर कितना बैलेंस चला जाएगा, 12,000 रुपए आपका बच रहा है किसका बेटा, फॉरफीचर का बैलेंस। मैंने क्या करा, फॉरफीचर क्रेडिट वाला प्लस किया, डेबिट वाला माइनस किया, और फिर डेबिट वाला दोबारा माइनस कर दिया, क्रेडिट में से डेबिट घटा दिया, फॉरफीचर का बैलेंस आपके पास आ गया। बताओ कितना सिंपल था, कितना बैलेंस आ गया बेटा 12,000। देखिए बेटा आंसर है किसमें 12,000 रुपए, हाँ आंसर है 12,000। तो सर क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं बच्चों, ट्रिक है बेटा मेरे पास। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इजी तरीका कैसे होता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपने क्या देखा, सर इसका शॉर्टकट बताओ। ठीक है बेटा बताते हैं शॉर्टकट क्या होता है। बेटा ये बताओ आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 15,000 शेयर फॉरफिट किए थे 90,000 रुपए के हिसाब से। जब आपने 13,000 शेयर बेचे तो बेटा देखो 15,000 शेयर आपने फॉरफिट किए, 15,000 शेयर का प्रॉफिट कितना था 90,000। जब 13,000 शेयर बेचे तो बेटा फॉरफीचर में कितना रह गया, फॉरफीचर तो सर आपके रह गए 15 में से 13 तो बिक ही गए, तो आपका बैलेंस बेटा कितना रह गया, कितने शेयर फॉरफिट रह गए 2,000। तो आपके जो फॉरफिटेड शेयर हैं वो फॉरफिटेड शेयर बेटा आपके कितने हैं 2,000, क्योंकि 15 में से 13 बिक गए तो 2,000 शेयर ही तो रह गए। अब देखो जरा 2,000 शेयर का जरा चेक करो, सर 15,000 जो शेयर आपने जब्त किए थे 6 रुपए के हिसाब से वो आए थे 90,000। अगर मैं 2,000 शेयर का निकालू तो बेटा 6 रुपए आपने जब्त किए थे क्योंकि 6 ही तो मिले थे आपको, तो 2,000 इंटू 6 कितना हो गया 12,000। अरे ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया। हाँ ये देखो, क्योंकि फॉरफीचर में कौन सा बैलेंस है भाई, जो शेयर हमारे आपके रीइश्यू नहीं हुए वही तो फॉरफीचर का बैलेंस है। तो 15 में से 13 तो आपने बेटा 15 में से 13 तो आपने क्या कर दिए रीइश्यू कर दिए, कितने नहीं करे दो, तो 2 ही तो हजार आपके जब्त हुए शेयर रह गए आपके पास। अब 2,000 शेयर तो आपने 15,000 शेयर के कितने रुपए जब्त किए थे 6 रुपए, तो 2,000 शेयर के 6 रुपए के हिसाब से कितने हो गए बताओ, 6 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर के कितने हो गए बेटा 12,000। तो आपका आंसर जो आएगा फॉरफीचर शेयर का वो कितना बैलेंस आएगा बेटा 12,000। देखो शॉर्टकट तरीका भी आपका काम आ गया। तो आपने शॉर्टकट से भी देख लिया क्वेश्चन और लॉन्ग टर्म से भी। ठीक है,